एक पुराना टूटा फूटा खेत, मिट्टी सूखी हुई है। रोहन 20 साल का लड़का पसीना पोंछते हुए खाली खेत को देख रहा है। रोहन अकेले में। हे भगवान, 3 साल हो गए, एक बूंद बारिश नहीं हुई। खेत रेत बन चुके हैं। गांव वाले कहते हैं ये किसी पाप का नतीजा है, पर मेरा क्या कसूर? मैंने तो हमेशा मेहनत ही की है। रोहन घर की तरफ जाता है। झोपड़ी के अंदर माँ खाट और पुरानी चादर पर लेती है। उसे तेज बुखार है। माँ खोंसे हुए, रोहन बेटा, पानी। रोहन पानी का लोटा उठाता है जो लगभग खाली है। ये लो माँ, बस थोड़ा ही बचा है। मैं अभी गांव के कुएं से पानी लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, कुआं सूख गया है। गांव का लाला अब पानी के भी पैसे मांगता है। तू बाहर मत जा, बहुत तेज धूप है। रोहन गुस्से और दुख में, वो लाला इंसान नहीं, राक्षस है माँ। हमारी गाय ले गया, हमारे खेत गिरवी रख लिए, और अब जब आप बीमार हैं तो दवाई के पैसे भी नहीं दे रहा। रोहन उदास होकर लाला के घर की ओर जाने लगता है। आज अगर लाला ने पैसे नहीं दिए तो मैं उसे इसी फावड़े से मार दूंगा। इधर लाला मजे से राजाओं की तरह कुर्सी पर बैठकर अमरूद खा रहा होता है। तभी अचानक से रोहन भी आ पहुंचता है। रोहन, लाला जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा है कि शहर से दवाई लानी होगी। बस 500 रुपए दे दीजिए, मैं अगले साल 2 गुनी मेहनत करके चुका दूंगा। लाला हंसते हुए, अरे रोहन, तेरा सब सामान तो मेरे पास है। रही बात खेत की, तो वो भी अगले साल मेरा है। गिरवी क्या रखेगा रोहन? ये तेरा फटी हुई कमीज भाग यहाँ से। रोहन उदास होकर और जाने लगता है। आज लाला ने पैसे नहीं दिए, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कर। रोहन जंगल की तरफ भागता है। अंधेरे जंगल की याद आती है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि वहाँ श्राप है। रोहन मन में, सब कहते हैं वहां भूत रहते हैं, जो जाता है वापस नहीं आता। पर अगर मैं यहीं रुका तो माँ मर जाएगी। मुझे जाना ही होगा। शायद वहां कोई ऐसी लकड़ी मिल जाए जो शहर में महंगी बिके। पेड़ों की घनी पत्तियों को पार नहीं कर पा रही है। हर तरफ काली परछाइयां हैं। अजीब जानवरों की आवाजें आ रही हैं। रोहन डरता हुआ, कितना सन्नाटा है यहाँ। ये कैसी आवाज है? जैसे कोई रो रहा हो, या बस हवा की आवाज? नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। माँ के लिए आगे बढ़ना ही होगा। रोहन एक बहुत ही पुराने विशाल पेड़ के पास रुकता है। उस पेड़ की टहनियां हाथ जैसी लग रही हैं और उसका ताना धड़ एक बूढ़े चेहरे जैसा दिखता है। रोहन, अरे बाप रे, इतना अंधेरा है फिर भी ये पेड़ चमक रहा है। ये पेड़ कितना बड़ा है। इसकी लकड़ी शहर में बेच दूं तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। माफ करना पेड़ देवता, पर मेरी मजबूरी है। रोहन कुल्हाड़ी उठाता है और पूरी ताकत से पेड़ पर मारता है। जैसे ही कुल्हाड़ी लगती है, एक भयानक चीख गूंजती है। पेड़, एरी रे 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 यार, रुको! कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? रोहन कुल्हाड़ी फेंक कर पीछे गिर जाता है। उसके होश उड़ चुके हैं। रोहन, भूत, मुझे माफ कर दो महाराज। पेड़ अपनी आंखें खोलता है जो 2 चमकते सूरज जैसे हैं। मैं भूत नहीं हूँ बालक, मैं इस धरती का सबसे पुराना साक्षी हूँ। मैं कल्प वृक्ष का एक अंश हूँ। बता, तूने मुझ पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई? रोहन हाथ जोड़कर, मेरी माँ बहुत बीमार है। लाला ने मदद से मना कर दिया। मैं सिर्फ माँ की जान बचाना चाहता था। मुझे मार दीजिए, पर मेरी माँ को बचा लीजिए। पेड़ शांत हो जाता है। उसका गुस्सा ठंडा पड़ता है। पेड़, सदियों से मैंने सिर्फ लालच देखा है, पर तुम माँ के लिए आए हो। पेड़ की एक टेढ़ी मेढ़ी नीचे झुकती है और उसमें से एक सुंदर चमकता हुआ सोने का सेब निकलता है। पेड़, ये सेब लो, इसे बेचकर तुम्हारी माँ का इलाज भी होगा और तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी। पर याद रखना, ये राज तुम्हारे तक ही सीमित रहना चाहिए। जिस दिन ये राज इस जंगल के बाहर गया, उस दिन सब तबाह हो जाएगा। रोहन सोने का सेब लेकर चुपचाप अपने गांव की तरफ चला जाता है। रोहन गांव वापस आता है। माँ ठीक हो जाती है। उसके घर में अब नए कपड़े और अच्छा खाना है। वो गांव के गरीबों की भी मदद कर रहा है। माँ, इतना धन कहाँ से आया बेटा?
कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं किया? रोहन, नहीं माँ, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, आप बस खुश रहो। लाला खिड़की से ये सब देख रहा है, वो गुस्से में लाल हो रहा है। लाला, ये कल तक जो मेरी जूतियां साफ कर रहा था वो आज रेशम के कपड़े पहन रहा है। इसके पास कोई खजाना हाथ लगा है। मुझे अभी जल्दी से सरपंच के पास जाना होगा। सरपंच, ओ सरपंच इधर आओ। सरपंच, क्या हुआ लाला जी? इतने परेशान क्यों हो? रोहन पर नजर रखो, वो रोज रात को जंगल की तरफ क्यों जाता है? पता लगाओ वो सोना कहाँ से लाता है। ठीक है लाला जी, आज रात को ही हम जाएंगे और पता लगाएंगे कि रोहन आखिर जाता कहाँ है। एक रात रोहन पेड़ को धन्यवाद कहने जंगल जाता है। लाला और सरपंच दबे पांव उसके पीछे जाते हैं। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर पेड़ को बोलते हुए देख लेते हैं। लाला लालची आंखों से, तेरी सरपंच, यह देख, यह पेड़ तो बोलता है, और वो देख, वो सोने का सेब उगल रहा है। अगर यह पेड़ हम काट देंगे तो हमारे पास सोने की खान होगी। सरपंच, लेकिन लाला, ये देखो, पेड़ भी तो डरावना लग रहा है। लाला, डर कैसा? हमें पूरे गांव के लोगों को ले आएंगे, उन्हें कहेंगे कि यह पेड़ एक भूत है और उसके पेट में सोना छिपा है। गांव वाले डर के मारे हमारे साथ देंगे। ठीक है लाला, लेकिन संभल कर। अगर गांव वालों को हमारे ऊपर शक हुआ तो हम दोनों की नाक कट जाएगी पूरे गांव में। ठीक है सरपंच। अगले दिन सुबह लाला गांव के चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाता है। लाला, सुनो गांव वालों, हमारे गांव में सूखा क्यों पड़ा है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। केयू की उस जंगल में एक सेठ-टानी पेड़ है जो कि हम सबके नसीब खा रहा है, और उसके अंदर हमारे पूर्वजों का सोना छुपा हुआ है। अगर हमें सब मिलकर उसी को मार देंगे तो सोना भी हमारा और सेठ-टान भी खत्म। गांव वाले डर और लालच में, चलो उस पेड़ को खत्म कर देते हैं, हमें सोना चाहिए। रोहन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर लाला के गुंडे उसे रस्सी से बांध देते हैं। पूरा गांव मशाल और कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचाता है। रोहन चिल्लाते हुए, रुक जाओ, वो देवता है, राक्षस नहीं। उन्होंने मेरी माँ की जान बचाई है, अगर तुमने उन्हें छुआ तो अनर्थ हो जाएगा। लाला कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचाता है। लाला, अरे ओ बूढ़े पेड़, अब बोल, तेरा सोना निकल, वरना तुझे जलाकर रख दूंगा। पेड़ भयानक गरज, मूर्ख, तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है। मैंने इंसान को मौका दिया, पर तुम्हारे मन का मैल कभी साफ नहीं होगा। जैसे ही लाला कुल्हाड़ी मारता है, आसमान में बिजली की कड़कती है। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकालकर सारे गांव वालों को जकड़ लेती हैं। लाला हवा में लटक जाता है। लाला, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। पेड़, आज इस गांव का अंत होगा। तुम्हारे जैसे लालची लोगों की वजह से ही यह धरती खराब हो रही है। रोहन रस्सी तोड़कर भागता है और पेड़ के पैरों में गिर जाता है। रोहन, नहीं महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए। इनका लालच बड़ा है, पर इनका परिवार मासूम है। अगर आपने इन्हें मार दिया तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? मेरी सारी खुशियां ले लीजिए, पर मेरे गांव को माफ कर दीजिए। पेड़ रुक जाता है। एक गहरी खामोशी छा जाती है। पेड़, रोहन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, पर आज से ये जंगल इनके लिए बंद है और तुम्हारे लिए ये इनाम है। पेड़ गायब हो जाता है और उसकी जगह से पानी का एक फव्वारा निकलता है। बारिश होने लगती है। सूखी जमीन हरी भरी हो जाती है। लाला और सरपंच शर्म से सर झुका लेते हैं। गांव में हर तरफ खुशियां हैं। रोहन अब गांव का नया मुखिया है। वो और उसकी माँ मिलकर नए पौधे लगा रहे हैं। रोहन कैमरे की तरफ देखकर, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, अगर हम उसे प्रेम दें। लालच सिर्फ विनाश लाता है, पर इंसानियत और दया पूरी दुनिया बदल सकती है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, ईश्वर उसकी भलाई हमेशा करता है। Come on, let's dance all! Yeah, dancing all! Woohoo! Keep going! Dancing all day! Come on, let's dance all! Yeah, dancing all! Woohoo! Keep going! Dancing all day! Come on, let's dance all! Yeah, dancing all! Woohoo! Keep going! Dancing all day! Come on, let's dance all! Yeah, dancing all! Woohoo! Keep going! Dancing all day! Come on, let's dance all! Yeah, dancing all!